अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फैला देनी है ये वीडियो शैतान की आंत की तरह, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस वीडियो के चर्चे हो जाने चाहिए। जगह अच्छा, बात करेंगे जनाब वाला। अब लोग नहीं मानते, गद्दारी के फतवे नहीं चलेंगे ये। ठीक है, बहुत हो गई है। साथ साथ बात करेंगे साडा लिंक जो डाउन होया पे, डाउन हो रहा है एवरी डे। साथ ये जो झूठा मौलवी है इंजीनियर अली मिर्जा साहब, जो कि दुनिया के सबसे अजीम तरीन दानिश्वर हैं, इतने बड़े दानिश्वर हैं कि दानिश स्कूल भी इनके आगे कुछ नहीं है। ये माफी कब मांग रहे हैं झूठे जाली फतवे देने की? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जरा ये एक ही लिंक्ड टॉपिक है, जरा इस पर बात करें। सबसे पहले तो जनाबे वाला, आज DGISPR साहब और सरफराज बुगटी साहब जो हैं वजीर आला बलूचिस्तान, उन्होंने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बुगटी साहब तो बाकायदा तैयार श्यार होके आए हुए थे, फेशियल भी करवाया हुआ था उन्होंने, बड़े कूल लग रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत सारी बातें उन्होंने की। अनट्रेंड साफी PID में आए होते हैं। बुगटी साहब का मूड भी खराब हो गया। ठीक है, वो सही तरह से वो नहीं था, लेकिन DGISPR साहब फुल तैयार थे। फट एक खातून साफी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी ये 14 निकात है और 14 पॉइंट्स भी रेडी थे। उन्होंने कहा स्क्रीन पे डालो, वो स्क्रीन पे भी डाल के गुड प्रोडक्शन, एक्सीलेंट। ऐसे ही होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले से ही सवाल का पता होता है, 14 जवाबात तैयार होते हैं। ये जब ग्रिप होती है आपकी सब्जेक्ट की तभी ऐसा होता है जनाब। कॉमन सेंस की बात है, जाहिर बात है कि आपको पता हो कि किसी ने सवाल करना है और आपने उसके जवाब में 14 पॉइंट्स ना सिर्फ तैयार किए हुए हैं, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन भी बने हुए है, बल्कि स्क्रीन वाला बंदा भी रेडी है, तो एवरीथिंग वाज रेडी, इट वाज ऑल गुड। लेकिन बुगटी साहब वो देखें, एक खातून साफी ने सवाल किया, वो सर लाया उन्होंने, तो वो उनके ही मथे हो गए। उनका मेरा दिल में दर्द है और मीडिया पे ही चल पड़े जी। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना आम सी बात है, यहाँ पर बांटे जाते हैं अक्सर। सानू भी लब जान, असी भी वंड देवांगे। वैसे फिलहाल बुगटी साहब भी बांट रहे थे आज। वो बता रहे थे कि जनाब ये देखें, जो है मीडिया ने इनको नाराज बलोचों का नाम दिया हुआ, इनको दहशतगर्द कहा जाए। अच्छा जी, वैसे अगर हम पहले कुछ काफ़ी सारी देखें रियासत की अपनी स्टेटमेंट्स, जो गुजरते हुए जो हमारे वो हैं CM बलूचिस्तान गुजरे हुए हैं, और जो DGISPRs गुजरे हुए हैं, वो भी नाराज भाई कहा करते थे। तो आज से नहीं कहता मीडिया जी। मीडिया को तो बताया करें आप, मीडिया की कौन सी अपनी कोई जुबान शुबान है? बुगटी साहब तो इतने जज्बाती हो गए, कोई फके फुके भी करके। किसी ने मुझे क्लिप भेजा है, मीम सी बनी हुई है, थोड़ा सा सुनते हैं जरा। ये देखें जी बुगटी साहब क्या कह रहे हैं। डिस्पाइट दैट फक ब्रदर फैक्ट, क्या बोला तूने? फैक्ट नहीं, पहले क्या बोला? फक ब्रदर। डिस्पाइट दैट फक ब्रदर, ये दोबारा सुनते हैं। डिस्पाइट दैट फक ब्रदर। तो स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग। अच्छा जनाब, अब महमूद खान अचकजई साहब, ठीक है, असद कैसर साहब, इन्होंने रिस्पॉन्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ठीक है, उन्होंने जो है अचकजई साहब का ये कहना है कि जनाब ये जो सिलेक्टेड लोग ला के बिठाए गए हैं, इनके बस की बात नहीं है इस बहरान से निपटना। आई काइंड ऑफ एग्री विद दिस अचकजई साहब। बल्कि जो आपके अख्तर साहब हैं, मेंगल साहब, वो पहले ही कह चुके हैं कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान उस शख्स को लगाया गया है जिसकी हवलदार से ऊपर औकात नहीं है। अचकजई साहब भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाईजान, अचकजई साहब ने कहा, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पीछे हट जाएं, अवाम में जाएं, दोबारा इलेक्शन करते हैं, जिसका मैंडेट है उसको देते हैं, बहुत सारे मसाइल का हल हो जाएगा। आई काइंड ऑफ एग्री विद दिस। उन्होंने काफ़ी सारे सवालात भी उठाए उठाए हैं कि जिस किस्म की हुक्मरानी की गई है, मुल्क का हालात अबतर होगा। साथ उन्होंने APC का, इन सब ने कहा कि APC बुलाई जाए, APC में मुल्क के तमाम लीडर हों ताकि बैठ कर फैसला करें। ठीक है, और वो कह रहे हैं इलाज भी बताया अचकजई साहब ने। उन्होंने कहा भाईजान इलाज ये है कि सब गुज़िश्ता कोताहियों पे माफ़ी मांगे अपनी और आइन पर चले। तो मेंगल साहब ये कह रहे हैं। इसके बाद असद कैसर साहब भी बोले। उन्होंने कहा भाईजान कि उन्होंने तो सबसे पहले ये बात कही है कि ये आपका सिक्योरिटी लैप्स था, ये आपकी नाअहली थी। ठीक है, इतनी इखलाकी जुर्रत होती तो आप बताते कि हमारी गलती थी। ये हम पाकिस्तानी इस दुनिया में तमाशाई बने हुए। ठीक है, जब मैंडेट चोर होंगे तो क्या पॉलिसी बनाई जाएगी? आइनो कानून ब्ला ब्ला ब्ला, अदलिया से गैर जरूरी प्रेशर, वो तो बाकी सारी बातें हो गई। ये उन्होंने कहा क्योंकि DGISPR साहब से आज एक सवाल, उन्होंने कहा जी
ये कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, ये कोई मतलब इसको आप सिक्योरिटी लैप्स नहीं कह सकते थे इसको, और ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। उन्होंने एग्जैक्ट, हाँ जी, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। तो अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो ये सारा इंटेलिजेंस की कामयाबी थी। सवाल तो यहाँ पर ये उठता है, लेकिन ये सवाल हम क्यों उठाएं? अगर उन्होंने कह दिया कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो नहीं था, ये इंटेलिजेंस की कामयाबी थी। उन्होंने साथ ये भी बताया कि बहुत सारे वाक़ये जो हैं वो रुकते हैं, उनका ज़िक्र नहीं आता। जनाब वो काम है आपका वाक़यात रोकना, उनका ज़िक्र क्यों करना है? लेकिन ख़ैर, अगर उन्होंने कहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। नाउ प्लीज़ माइंड योर ओन बिज़नेस। तो हल सामने मौजूद है नाज़रीन, अगर कोई माने तो, वरना तो कोई नहीं मानता। अच्छा, अब जनाब कल जा रहे हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक 1 पर्सन कमीशन लॉ क्लर्क हैं जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब की एक खातून, वो जाएंगी मुलाकात करने के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा था इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करें, तो सुप्रिंटेंडेंट ने कहा जी साढ़ा तो लिंक ही डाउन है। उन्होंने कहा जी लेके आए, आईजी ने कहा जी साड़ी तो सिक्योरिटी थ्रेट है, हम तो ला ही नहीं सकते। ये हमारे मुल्क के इदारे हैं जनाब। ठीक है, आईजी वो ये वही आईजी है जनाब जो जज्बाती तकरीरें करता था और दुश्मन से लड़ने के लिए इस्लामाबाद में मोटे मोटे ट्रेड वाले पुलिस वालों का मार्च हुआ करता था, और वो कहते जी मैं सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं नहीं ला सकता। तो एक बंदा सिक्योर नहीं कर सकते आईजी साहब अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में, तो फिर हम लोगों का क्या है, इस मुल्क की क्या वैल्यू रह जाएगी? ये बेसिकली अपने मुल्क को अपने आप तमाशा बनाने वाली बात है कि जनाब हमारा तो सिक्योरिटी थ्रेट है, हर चीज़ सिक्योरिटी थ्रेट। इन्होंने बहाने इस्तेमाल किए हुए हैं। ठीक है, बहानों की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये सोचे बगैर कि जब ये अखबारों में खबरें लगती हैं, जब ये सारी दुनिया में जाती हैं, तो क्या लतीफ़ा बनता है हमारा। ये नहीं सोचते इस बात को, ये चिको चिक चलते हैं कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है, अब जज साहब ने बयान हल्फी मांग लिया। जज साहब ने कहा जी मैं अपनी लॉ क्लर्क सकीना बगी साहिबा को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजूंगा, 4 सवालात के जवाब लेके आने हैं। एक्सक्यूज मी जी, खंगी लगी रहती सर। पहला है, क्या मिशाल इमरान खान की, मिशाल यूसुफजई इमरान खान की वकील है? अगर हैं तो किस केस में? दूसरा, अदालती हुक्म के बावजूद मिशाल को गुज़िश्ता जुमे मुलाकात से रोका गया, क्या इमरान खान ने वाकई मुलाकात से इनकार किया? तीसरा, इमरान खान से मुलाकात के लिए वकला की जो फहरिस्त है, क्या इमरान खान की मर्जी से दी जाती है? चौथा, क्या इमरान खान को नई दरखास्तें दायर करनी चाहते हैं और जो वकालतनामे से दस्तखत नहीं हो पा रहे, ये बताएं। बुध को ये दोबारा होगी। अब नाजरीन सवाल ये पड़ता है कि ये सुप्रीडेंट को ऐसे लतीफ़े करने की क्या ज़रूरत है? आप जेल मैनुअल पर अमल करें, आप कानून पर अमल करें, अदालत जो हुक्म दे रही है उस पर अमल करें। आपने उस पर अमल नहीं करना। आप आधी मुल्क की इंटेलिजेंसिया और इंतज़ामिया इस चीज़ पर लगी हुई है कि इमरान खान को कैसे तोड़ा जाए। ऐसे में मुल्क ने क्या खाक चलना है? सही कह रहे थे असद कैसर साहब कि भाई पीटीआई को तोड़ने को छोड़ो, जिनको तोड़ना है वो पूरी ट्रेन तुम्हारी चुक के ले गए, उनको पकड़ो। भुगटी साहब वैसे ही नाराज हो रहे थे उस खातून सहाफ़ी पे। बलूचिस्तान के जो हालात, हम लोग मैं ज़िंदगी में 2 बार बलूचिस्तान गया हूँ, 2 बार क्वेटा गया हूँ, एक बार क्वेटा से आगे कुछ 100-150 किलोमीटर का चक्कर लगाया हुआ है, और यकीन मानिए वहाँ की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद में बैठकर मैंने किसी का ट्वीट पढ़ा था बड़ा अर्सा पहले कि इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान के हालात पे तज्ज़िया मत करें। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैंने कभी तज्ज़िया करने की कोशिश नहीं की। अपने एहसासात आपको बता देता हूँ, जब मैं क्वेटा गया था तो मुझे यूँ महसूस हुआ था कि इस शहर में करने को कुछ नहीं है। मैंने वहाँ के रिपोर्टर से पूछा था कि जनाब यहाँ पर कोई पार्क-शार्क कोई ये वो, तो उन्होंने कहा जी एक ही पार्क है, हालत उसकी आपको दिखा देता हूँ, कोई बंदा अंदर जा नहीं सकता। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के नाम पर वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर तालीम के मौक़े भी कम हैं, वहाँ पर रोज़गार के मौक़े भी कम हैं। बेहतर करना होगा हमें, हर टाइम सिक्योरिटी स्टेट बनकर नहीं रह सकते हम। हमें सोचना पड़ेगा, हमें एक नॉर्मल मुल्क बनना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल मुल्क के ये लक्षण नहीं हुआ करते जनाब आला। नॉर्मल मुल्क ऐसे नहीं होते। खैर नॉर्मल मुल्क में है इंजीनियर अली मिर्ज़ा जैसे मौलवी भी नहीं होते। अगर हम नॉर्मल मुल्क होते तो ये इधर 3 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा होता। ये अली मिर्ज़ा का एक बयान जी साइफर के हवाले से ज़रा ये सुनिए ज़रा, ये वो टॉप का दानिश्वर है, चोटी का दानिश्वर है, सुनिए। सीधी-सी बात है। और खुसूसन ये जो साइफर केस है ना, ये मुझे पता है ये कितना खतरनाक केस है। यानी इसी तरीके से कि मैं एटॉमिक एनर्जी के एक इदारे का मुलाजिम रहा हूं और मुझसे कोई ड्राइंग घूम जाए, तो ये तो पहले दिन हमसे अलर्ट लिया जाता है कि इस पर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। ये झूठे मौलवी जो है, ये बैठ के फतवे फायर करता रहता है हर टाइम। ये फ्रॉडिया जालसाज आदमी है, माजरत के साथ। ये आफ्ताब इकबाल साहब बड़ी इज्जत से इसको आप करके बुलाते हैं, आपके काबिल नहीं है।
ये फ्रॉडिया है। और इनको माजरत के साथ ये जुनैद सलीम साहब और आफ्ताब इकबाल वो दीगर ने मिर्जा साहब करके चढ़ाया भी सिर पे इन्होंने ही है, जा जाके इंटरव्यू कर के। ये इसका फतवा सुने, हाँ मैं एटॉमिक एनर्जी का इंजीनियर, वो मुझे पता है, पहले दिन घूम जाए, तेन कुछ पता नहीं है, तुम झूठे आदमी हो। तुमने पहले तो तुम दोबारा मेरी डिमांड है अरशद साहब के मतलब जो बकवास की है उस पर माफी मांगो। पता तुम्हें कुछ होता नहीं, बयान दागते रहते हो, बेशरम आदमी हो तुम। ठीक है, क्या पता था तुम्हें केस के बारे में जो इधर बयान देते रहे हो? पढ़ा था तुमने? एक डॉक्यूमेंट भी पढ़ा था? झूठी सच्ची बैठ के कहानियां जोड़ते रहते हो हर टाइम पे, जिसका दिल करे उसके बारे में बयान दाग देते हो। इस पे भी साइफर केस पे भी झूठी सच्ची कहानियां। पढ़ जरा फैसला, अभी मिर्जा पढ़ना ये फैसला और माफी मांगना, अरशद साहब के मुतालिक भी पढ़ना जरा और माफी मांगना कि वो किस लेवल का सहाफी था, क्या उसकी सहाफत थी। ये एक स्टोरी आज तक बाउंस नहीं हुई, डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज करता था। पाकिस्तान में जर्नलिज्म को पूरे चेंज करके रख दिया उसने। उस जैसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कोई नहीं कर सकता। बैठ के बयान देना आसान होता है, वो सही चढ़ा देता है। आगे शक्ल देखो, कितने क्रोफर, कितने तकब्बुर के साथ, मैं तो ये तो केस ही बड़ा खतरनाक है। अगलों ने केस तेरे समेत नाली में छोड़ दिया, तुझे भी नाली में छोड़ दिया। मतलब काम देखें हमारे, हमें सारे बंदे ही पुठे सीधे मिलते हैं, अल्लाह की कसम, काम ही कोई नहीं है। मौलवी एक मिला है, तू इस्लाम को फैला, तू कुछ कर, ये बैठ के उधर लगा हुआ है। मतलब टाउट मौलवी हमें सारे मिलते हैं, वो भी ना छोटे लेवल के टाउट, जिनको कुछ बताते भी नहीं, उनको व्हाट्सएप कर देते हैं कि ये बोलना है, वो चलो चल के भुड़की जा रहे हैं उधर बैठ के कमरे में बंद करके, मुझे सारा कुछ पता है, ये तो केस ही बड़ा खतरनाक है, इसमें तो सजाए मौत भी हो सकती है। चुप के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 300 किलोमीटर दूर इसके मुंह पे केस मारा है कि ये ले बेटे खतरनाक है, भी माफी मांगो इस पे। कोई खुदा का खौफ करो यार। इधर जो उठता है कोई गद्दार बनने शुरू कर देता है, कोई ये कहना शुरू कर देता है, कोई वो कहना शुरू करता है। मुंह भर के तुम अरशद साहब के बारे में बात करते हो, मुझे तो तुम्हारे पे गुस्सा ही बड़ा है। ठीक है, ऐसे फिड़ेमो किस्म के मौलवी हो तुम। और फिड़ेमो किस्म के हमारे जो वो हैं, ये सीएम साहब हैं, जो बैठ के सहाफियों से लड़ रहे हैं। यार सर मेहरबानी करें आप, ठीक है, कोई सूबे पे तवज्जो दें, फेशियल फूशियल करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जरूर करें, इन्फॉर्मेशन दें। जिस दिन देनी थी इन्फॉर्मेशन उस दिन आपकी चून नहीं निकली, ठीक है, माजरत के साथ। ठीक है, आज आप बैठ गए हैं बुक्टी साहब, पहले दिन बोलना चाहिए था आपको, आपको वहां पर होना चाहिए था, आपको पहले दिन ऑन द ग्राउंड होना चाहिए था, रेलवे स्टेशन पे आपको होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, ये पाकिस्तान के लिए 9/11 के बराबर है। आपकी पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई थी। वो तो शुक्र करें हमारी जो फौज के जवानों ने, जिन्होंने मुश्किल तरीन ऑपरेशन चंद घंटों में मुका के बंदे बाजियाब कराए हैं। अभी भी बहुत सारे सवालात हैं, सवालात तो होंगे जनाब, अभी सवालात करने दें लोगों को, उनके जवाबात दें और दोबारा अहद करेंगे इस तरह नहीं करेंगे हम, ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। अभी सवाल करने वालों को गद्दार करार मत दें सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये मीर साहब ने नहीं कहा थैंक यू वेरी मच, तो ऑफर करा दिया था उसके बाद तो नहीं थैंक यू वापस। वीलॉग का टाइम हो गया खत्म, तो इजाजत दीजिएगा। कल सवेरे कोई नया वीलॉग सोचते हैं कि क्या करें, जरा बेहतरीन किस्म का वीलॉग, बेहतरीन मंजन, वो क्या कहते हैं, चूरन फरोशी, मंजन फरोशी, यहाँ पर सारी फरोशियां करेंगे हम। कल सवेरे आपसे मुलाकात करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको हमारा बेहतरीन वीलॉग कैसा लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।